जितना झुलसता है वो उतना निखरता है। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है दोस्तों। जो सहले तकलीफ मेहनत की, जो सहले तकलीफ मेहनत की, वो हर रोज चमकता है। तो इसी बात पे आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं अपने। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा सूर्य ग्रहण। 21 जून बहुत ही खास, साल का पहला सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा दोस्तों? 21 जून को। दोस्तों सूर्य ग्रहण होता क्या है? अगर मैं बात करूं सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण होता क्या है बताइए। तो सुनेंगे आप ध्यान से। जब जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ठीक है। जैसे सामने लाइट जल रही है, मैंने अपना हाथ ये करा तो मेरी परछाई, इस हाथ की परछाई मेरे चेहरे पे पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे चेहरे को इस हाथ ने क्या किया, ढक लिया, जिससे कि जो प्रकाश आ रहा था सामने से इस पर पड़ा, परंतु इसको पार नहीं कर पाया। वही सेम केस यहाँ भी हो रहा है। प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पर पड़ा, इसको पार नहीं कर पाया, तो धरती के एक पर्टिकुलर एरिया से सूर्य नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पर ग्रहण लगाया किसने? चंद्रमा ने, ठीक है ना। अगर हम पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो राहु और केतु ये पहले एक ही राक्षस हुआ करते थे, ठीक है। आज से तकरीबन 35,000 साल पुरानी बात है, अगर हम पौराणिक कथाओं पर विश्वास रखते हैं तो, ठीक है। अमृत मंथन के दौरान, यानी कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत निकला था, ठीक है, उस समय राहु और केतु दो राक्षस भी उसमें सम्मिलित थे दोस्तों, ठीक है। हुआ क्या था कि एक तरफ देवता शेषनाग जी की पूंछ पकड़े हुए थे और एक तरफ असुर उनके मुख की तरफ थे, और एक पर्वत था जिसको मंदार पर्वत के नाम से जानते हैं, उसको प्रयोग करके मथनी बनाई गई थी, ठीक है, और मथ के अमृत को निकाला गया था, ठीक है। तो भगवान विष्णु जी को आप सभी लोग जानते हैं, भगवान विष्णु जी ने ऐसा किया, कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि लीला अपनी उपयोगित की कि केवल देवताओं तक ही अमृत पहुंच रहा था, असुरों तक अमृत नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब असुरों तक अमृत नहीं पहुंच रहा था, तब राहु और केतु इस बात से परिचित हो गए, जान गए इस बात को कि ऐसा हो रहा है, विष्णु भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देवताओं का रूप बनाकर जाते हैं और देवता जिस ग्रुप में बैठे थे वहां पर जाके बैठ जाते हैं और अमृत का सेवन कर लेते हैं। परंतु सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया था इन्हें ऐसा करते हुए, और जाते हैं, जाके भगवान विष्णु को बताते हैं, और भगवान विष्णु तुरंत ही अपने चक्र से इनके गले को काट देते हैं, इनके गले को क्या करते हैं, काट देते हैं। परंतु अमृत पीने की वजह से इनकी मौत नहीं होती है, ठीक है। और तब से अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, तभी से ये घटना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्टार्ट हो गई। बदला लेने के लिए राहु केतु हर साल में 2 बार 3 बार भी हो सकता है, ठीक है, इस घटना को करते हैं। ऐसा है पौराणिक कथा, ठीक है ना। आइए हम टॉपिक पे आते हैं, देखिए, ठीक। तो इस बार भारत में, और सबसे पहले कहाँ दिखा? राजस्थान और गुजरात। सबसे पहले कहाँ दिखा? राजस्थान और गुजरात में। अप्रॉक्स टाइमिंग अगर देखा जाए तो 10 बजे के आसपास, ठीक है ना, 10 बजे के आसपास। और सुन लीजिए, इस बार का जो सूर्य ग्रहण जो लगा था वो पूर्ण रूप से वलयाकार दिखाई दिया था। रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, आप इसको देखेंगे आप यहाँ से, पूर्ण रूप से वलयाकार, रिंग ऑफ फायर भी इसको कहा जाता है। 10:49 से 10:50 का समय, अर्थात 1 मिनट के लिए पूर्ण वलयाकार रिंग ऑफ फायर। एक जान लीजिए आप, इसको एक नाम से और पूछा गया है रेलवे में दोस्तों, डायमंड रिंग, ठीक है, डायमंड रिंग, पूर्ण सूर्य ग्रहण डायमंड रिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े से चीज़ों को, और आप जानेंगे कि इस बार जो 21 जून को अभी आपके सामने से सूर्य ग्रहण गुजर चुका है, आप जान चुके हैं, लेकिन ये बात बताई किसने कि 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है? ये बात किसने बताई सबसे पहले? भारत में, भारत की बात करें, ठीक है। तो आप जानेंगे कि प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट से बन गया प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ये बात बताई, ठीक है। और इसके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इसके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसके डायरेक्टर का नाम है श्री रघुनंदन कुमार। आप जान गए होंगे, श्री
रघुनंदन कुमार, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर कौन है? श्री रघुनंदन कुमार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा रहेगा, सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है यानी कि किस दिन लगता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा अमावस्या के दिन, ठीक है ना। अब एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, पूछ ले कि क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है? क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। मतलब सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? आपका आंसर होगा पूर्णिमा, ठीक है ना। अमावस्या का मतलब जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये नहीं कि बादलों से नहीं ढका हुआ, बादलों से ढके हुए कंडीशन को नहीं मानेंगे आप, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि सबसे चमकीला सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला कौन है? ना ग्रह उसने लगाया है, ना तारा लगाया है, ना किसी उपग्रह की बात की है, तो आप क्या आंसर देंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे सूर्य। सबसे चमकीला कौन है? सूर्य। मान लीजिए सूर्य ऑप्शन में ना रहे, तब क्या लगाएंगे आप? तब आपका आंसर होगा बुध। मतलब सूर्य हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला है। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? बुध। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? बुध, ठीक। और बुध भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे नंबर पे आप जाने रखिए चंद्रमा, हमारा चंद्रमा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला कौन है? सौरमंडल का सबसे चमकीला कौन है? सूर्य, फिर उसके बाद बुध, फिर तीसरे नंबर पे चंद्रमा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। आइए हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट और जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया वो सही किया? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया वो सही किया? बताइए दोस्तों। डिस्करेज हो गया कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं दिलो जान से, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप नौकरी चाह रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है एक आध बार फेल हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि बार बार फेल होते रहोगे, ठीक है ना। तो मेहनत करिए, उस चीज़ को पाने की कोशिश करिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, मार दें अपने आप को, मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं। जब भी ऐसी कोई फीलिंग आए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, ठीक है, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं शायद। दोस्तों याद रखिए हमेशा मेरी एक कही हुई बात, ठीक है। तो आप सभी लोग सुनेंगे, सोचने से क्या मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से क्या मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को। और देखते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, जब अब की बार देखिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या थी? चंद्रमा बीच में आ जा रहा था। किसके बीच में आ जा रहा था? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो उसे आप कह रहे थे सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट देखिए परछाई पड़ रही है मुझ पे, तो ग्रहण मुझी पर लगेगा ना, सही ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रही है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जा रही है, तो ग्रहण किस पे लगेगा? चंद्रमा पे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की पूरी परछाई किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, पृथ्वी की पूरी परछाई किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे, ठीक है ना। और दोस्तों सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एक तरफ तो पृथ्वी पे रात होगी, परंतु दूसरी तरफ क्या होगा? दिन होगा। परंतु दूसरी तरफ क्या होगा? दिन होगा, ठीक है ना। इसीलिए दिन में आपको चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, रात में ही चंद्र ग्रहण दिखाई दे सकता है आपको। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगला पॉइंट सुनिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में चंद्रमा परिक्रमा करता है, ठीक है। तो कोई जगह ऐसी होगी जहां पर पृथ्वी की सतह से चंद्रमा सबसे ज्यादा दूर होगा, और कोई जगह ऐसी भी होगी जहां से पृथ्वी की सतह से चंद्रमा सबसे ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन बनती है, यानी कि पृथ्वी के जब चंद्रमा सबसे नजदीक आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं दोस्तों? सुपर मून, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, सुपर मून, ठीक है ना। बात समझे आप लोग? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सुपर मून की कंडीशन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है,
जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, ठीक है ना। और सुपर मून की कंडीशन में चंद्रमा अपनी वास्तविक आकार से 14% बड़ा, अपने वास्तविक आकार से 14% बड़ा दिखाई देता है और अपनी वास्तविक चमक से 30% चमकीला दिखाई देता है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुपर मून की कंडीशन में चंद्रमा अपनी वास्तविक जो उसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो उसका आयतन है, उससे कितना बड़ा दिखाई देता है, तो लगभग 14%, ठीक है ना। और चमकीले की बात करेंगे तो लगभग 30%। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगली स्थिति देखते हैं हम ब्लू मून की। एक स्थिति आपकी बनती है दोस्तों ब्लू मून की, बात समझ में आ गई होगी आपको, ब्लू मून की, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लू मून की स्थिति क्या है, ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, या वो सेंटेंस स्टेटमेंट में दे देगा और स्थिति पूछ लेगा। तो आप जान लीजिए कि जब किसी माह में 2 पूर्णिमाएं हों, ठीक, 2 पूर्णिमाएं हों या अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक पूर्णिमाएं हों, जब किसी माह में 2 या 2 से अधिक पूर्णिमाएं हों, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, ब्लू मून की केस कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे सुनिए, एक पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा निकली माह की, ठीक, और जैसे ही दूसरी पूर्णिमा आई, तो ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के चांद को आप कहेंगे ब्लू मून। बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे 2 पूर्णिमा है किसी माह में, तो पहली को छोड़कर दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो कहलाएगा ब्लू मून। बात समझे आप लोग। इसका नीले से कोई भी मतलब नहीं, बस इसका नाम रख दिया गया है ब्लू मून, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या पूछता है ब्लू मून को हम और किस नाम से जानते हैं। ब्लू मून को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा टेट्रोड। क्या आंसर होगा दोस्तों, टेट्रोड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, टेट्रोड, ठीक है। ब्लू मून को हम और किस नाम से जानते हैं, टेट्रोड, टेट्रोड, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट सुनेंगे आप। अगला पॉइंट आप सुने होंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में अगर आ जाए, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि या तो सूर्य ग्रहण में तीनों सीधी रेखा में होंगे या तो चंद्र ग्रहण में तीनों सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 केस बनता है, एक कहलाता है युति, एक कहलाता है युति, एक कहलाता है वियुति, ठीक है। जब तीनों एक ही सीधी में हो तो एक सेंटेंस, एक पॉइंट आपका होगा युति कहलाता है और एक पॉइंट होगा वियुति कहलाता है, ठीक है। युति का मतलब है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस केस को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा युति, ठीक। वियुति मतलब हो गया आपका सीधे सीधे चंद्र ग्रहण। तो आपसे ये चीज पूछ सकता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, वियुति कहेंगे, मतलब सीधो तीनों क्या है, एक ही रेखा में है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों जाते जाते एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि अगर आप लोग चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सुन लीजिए, दोस्तों आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। अगर आप चाह लें तो उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। कुछ लक्ष्य तक क्या होगा, आपको लक्ष्य मिल जाएगा, गोल की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो डिस्करेज होने की, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, पर जीता वही है जो डरा नहीं है। हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, पर जीता वही है जो डरा नहीं है। अपने इन वाक्यों के साथ मैं आज की क्लास का यहीं पे समर्पण करता हूं और यहीं रुकता हूं। अगली क्लास आपके लिए ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।